हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि बिहार चुनाव अब नज़दीक आ गया है। अब समझिए इस महीने या अगले महीने से पूरे बिहार में चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और आचार संहिता भी लग जाएगी। सरकार के सारे कामकाज भी रुक जाएंगे और एनडीए में जिस प्रकार की जो खचाखुची चल रही है और महागठबंधन भी अभी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चा बनाने को लेकर तैयार बैठे हैं। अपना एक नए राजनीति की शुरुआत कर बिहार के चुनाव में पहली बार अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। जो बिहार विधानसभा चुनाव है, हालांकि उपचुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो 5 सालों पर होता है उसमें पहली बार। और इस बार देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर की गांधी मैदान की तरह रैली ही फुस हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार जिस प्रकार से साल 2005 में सत्ता में परिवर्तन कराएं, या केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली में 2013 के इलेक्शन में लाए थे, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, उस प्रकार की राजनीति तो बिहार में नहीं हो जाएगी। ये सभी देखना होगा। लेकिन हम बात आज जेडीयू की करने वाले हैं। जेडीयू, वही जेडीयू जो 20 सालों से लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज है और बिहार में सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु पर बैठी हो। सरकार में चाहे जितने भी परिवर्तन हो, आरजेडी भी गठबंधन में आ जाए, बीजेपी भी गठबंधन में आ जाए, लेकिन सत्ता के मुख्य केंद्र बिंदु पर जेडीयू बैठी है और बैठी लगातार 20 सालों से है। और उसका एकमात्र चेहरा और एकमात्र नाम जेडीयू का है, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी से कितने सीटों पर जेडीयू मनवा लेगी? क्योंकि इससे पहले तमाम तरीके की खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार की इस बार मेंटल हेल्थ खराब है, नीतीश कुमार अभी इस बार पूरे फुल फ्लेज्ड में नहीं है अपनी ताकत में, नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम दौर में जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर बीजेपी का काफ़ी प्रेशर है। इस तरह की बातें लगातार मीडिया पर चल रही थी और नीतीश कुमार को इस बार कम सीटें दिया जाएगा, बहुत कम सीटें दिया जाएगा, नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इन सभी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी और इतनी सीटों पर जेडीयू अड़ गई है। और नीतीश कुमार को एक हार्ड बार्गेनर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार के बारे में चाहे जितनी भी चर्चाएं हों, अगर वो 1 घंटा के लिए भी 24 घंटा में दिन भर में सही रहें, तो फिर वो अपने सारे राजनीतिक मंसूबों हासिल कर सकते हैं। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि 2025 चुनाव को लेकर जितने भी तरह के अफवाहें थे, सब पर नीतीश कुमार की नज़रें थी। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा दिया है कि आप लोग तैयार रहिए, पूरे बिहार में मनोबल डाउन करने की बात नहीं है। जेडीयू अपने पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी और अपने जो हक होता है उसके साथ ही पूरी सीटों पर लड़ेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार जेडीयू के ऑफिस हाल ही में पहुंच गए थे, एनडीए के नेताओं से मीटिंग भी कर रहे थे। तो इसी क्रम में जेडीयू को लेकर ये कहा जा रहा है कि जेडीयू पूरे बिहार भर में एनडीए के किसी और अन्य दलों का ठेका नहीं लेने वाली है। हालांकि हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की उनकी मुलाकात हुई थी, तो तमाम तरह की खबरें निकली थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने कोटे से कुछ सीटें दे देंगे, लेकिन ये भी असंभव होते दिख रहा है। नीतीश कुमार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतीश कुमार सारा ठेकरा बीजेपी पर फोड़ दिए हैं। बीजेपी को लेकर उन्होंने बोला कि जितने भी सीटें या जितने भी गठबंधन के दल हैं साथ में आए हो, सब बीजेपी के साथ आए हैं एनडीए गठबंधन में, तो उन सभी गठबंधनों का, उन सभी गठबंधन दलों का ठीका बीजेपी अपने माथे पर ले। और जेडीयू इससे कोई रिश्ता नाता नहीं। जेडीयू सिर्फ बीजेपी से बात करेगी एनडीए में और अपना सीटें फाइनल करेगी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि 20 सूत्री सदस्य जो बना है पूरे प्रखंड स्तर में, उसमें जेडीयू ने 267 सीटें, 500 कुछ सीट प्रखंड है बिहार में, उसमें 267 20 सूत्री जो है उस पर जेडीयू ने डिमांड कर दिया। और उतना पर जेडीयू खुद अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको नामांकित कर दिया और बाकी पर बीजेपी को दे दिया। बीजेपी समझे, बाकी उनके साथ जो भी दल है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी को उसी पर ढकेल दिया। तो इसको लेकर ये भी पता चल रहा है कि विधानसभा में क्या हालत रहेगी बीजेपी का। और चिराग पासवान से जिस प्रकार की चिढ़ है जेडीयू की, जेडीयू चिराग पासवान को देखना नहीं चाहती। हालांकि 2024 के चुनाव में जो भी हो गया, लेकिन अब 2020 का बदला लेना चाहती है
जेडीयू। 2020 में नीतीश कुमार को कैसे 71 से 43 पर ला दिया गया था। जो नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, वो मात्र 43 सीटें जीत पाई थी। और वही 2015 में वही जेडीयू 71 सीटें पर जीती थी 101 लड़कर। तो ये बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब चिराग पासवान को भी अभी हाल में देखा हुआ कि तमाम तरह के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और एक रैली भी करने वाले हैं 2-3 दिन बाद पूरे बिहार में, कि में एक बड़ा रैली करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। क्योंकि जेडीयू से उनके बन नहीं रही है, तो उनके बोल थोड़े से बिगड़ते जा रहे हैं। कभी बिहार नीतीश कुमार को लेकर, यहाँ कोई गलत बयान मत समझिएगा। और बिहार आने की चाहत उन्होंने जगा दी थी हाल ही में उन्होंने। तो चिराग पासवान भी इस पर अपने आप को आगे कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इस बार किसी भी प्रकार की समझौता करने के मोड में नहीं है। बीजेपी से सीधे सीधे 115 सीटों का डिमांड कर दिए हैं जेडीयू ने बीजेपी से जो जितनी सीटें पर 2020 में लड़ी थी, उतनी सीटें पर 2025 में भी लड़ने की बातें कही है। और उससे हटने, एक भी सीट पीछे हटने के लिए जेडीयू तैयार नहीं है। बाकी चिराग पासवान से उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी बाकी जो बची सीटें हैं उतना में से चिराग पासवान को कितना देना है, उपेंद्र कुशवाहा को जितना, ये बीजेपी समझे। जेडीयू इससे कोई मतलब नहीं। 115 सीटें पर जेडीयू लड़ेगी, 243 सीटें बिहार में है, बाकी बची सीटों पर बीजेपी समझे चिराग और सबको। तो ये बातें जेडीयू की ओर से कही गई है। और कहा तो ये भी गया है कि बीजेपी की 10 विनिंग सीट पर भी जेडीयू की नज़र है। और जो 10 जीते हुए विधायक हैं बीजेपी के, वो भी सीटें जेडीयू लेना चाह रही है। और पूरी जो पुरजोर तरीके से वो सीट लेना चाह रही है। और 10 वैसी भी सीटें लेना चाह रही है जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, आरजेडी जीती है। वो भी सीटें जेडीयू इस बार बीजेपी से लेना चाह रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से शाहाबाद में बीजेपी की हार हुई थी। और शाहाबाद में पिछली बार भी 2020 में भी नीतीश कुमार ने कैसे जो है सासाराम की सीटें और बहुत सारी सीटें अपने नाम कर लिया था। बीजेपी की जो परंपरागत सीटें हैं उनको भी अपने नाम कर लिया था। तो जेडीयू इस बार पूरी फुल फ्लेड मोड में है। और जेडीयू बीजेपी की कमजोरी समझ गई है। बीजेपी अकेला तो तीर मार नहीं सकती है बिहार में, बिना नीतीश कुमार के सरकार बन नहीं सकती है बिहार में। जिधर नीतीश उधर सरकार, ये अभी लगातार 20 सालों से बिहार में होता चला आ रहा है। इस बार क्या होगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जो पैटर्न है उसके अनुसार मैंने बताया है। और बाकी शाहाबाद में किस प्रकार की हार हुई, हम उस पर भी अलग अलग तरीके से एक एक विधानसभा की वीडियो बनाएंगे। फिर इधर मगध के क्षेत्रों को, फिर मिथिलांचल के, फिर अंग के सभी, मतलब कि बॉर्डरिंग एरिया को, सबको हम बताएंगे। आगे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।